chí minh, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh। आधुनिक दुनिया के इतिहास में 20वीं सदी का अपना एक अलग ही महत्व है। 20वीं सदी में दुनिया के अंदर जहाँ 2 विश्व युद्ध हुए, वही 19वीं और 20वीं सदी के आसपास यूरोप में कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन तो पूंजीवादी समर्थक, तानाशाह हिटलर और मुसोलिनी जैसे लोग पैदा हुए। भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह जैसे लोग पैदा हुए। आज विश्व के महान साम्यवादी क्रांतिकारी कॉमरेड हो ची मिन्ह की 130वीं जयंती है। उनका जन्म 19 मई आज ही के दिन 1890 में वियतनाम में हुआ था। आज हम इंडियन सोसाइटी फॉर कल्चर कोऑपरेशन एंड फ्रेंडशिप, भारतीय सांस्कृतिक सहयोग एवं मैत्री संघ, इसकप उत्तर प्रदेश के बैनर तले हम उनकी याद में आज उनका 130वां जन्मदिन मना रहे हैं। जितेंद्र हरि पांडे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इसकप, मोतीलाल जी, जनरल सेक्रेटरी इसकप यूपी, आनंद मालवीय, शालिग्राम पटेल, अमित यादव, यहाँ बैठे कॉमरेड हरिमंदिर पांडे, कॉमरेड हरगेन जी, आज हो ची मिन्ह के 130वें जन्मदिन पर हम उनको सैल्यूट करते हैं। हो ची मिन्ह के पिता ने कन्फ्यूशियस सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराया अधिकारी बनाने के लिए, लेकिन हो ची मिन्ह उस परीक्षा को पास नहीं कर पाए और वह अपने गांव में एक शिक्षक बनकर काम करने लगे। कहते हैं हो ची मिन्ह ने 1911 में एक पानी की जहाज पर कुक की नौकरी कर ली और उसके माध्यम से उन्होंने यूरोप और एशिया के कई देशों का भ्रमण किया। जापान, रशिया, सिंगापुर, फ्रांस आदि देशों की यात्राएं की और प्रथम विश्व युद्ध के समापन के बाद 1923 में मॉस्को जाकर कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में शामिल हुए और साम्यवाद की ओर उनका झुकाव हुआ और वे साम्यवादी अग्रदूत बनकर के काम करने लगे। द्वितीय युद्ध के समय 1941 में हो ची मिन्ह अपने घर वियतनाम पहुंचे और वहां जाकर वियतनामी जनता को जागृत किया। 1946 में फ्रांस ने वियतनाम पर धावा बोल दिया और इस तरह फ्रांसीसी वियतनाम पर हावी हो गए। उसके बाद जनेवा सम्मेलन में एक समझौता हुआ। उस समझौते के तहत वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। 1948 में हो ची मिन्ह को वहाँ के राजा ने उत्तर वियतनाम का प्रधानमंत्री नियुक्त किया और दक्षिण वियतनाम का प्रधानमंत्री किसी दूसरे को। और उसी बीच अमेरिका की पहल पर दक्षिण वियतनाम के प्रधानमंत्री ने राजा को जनमत द्वारा हटा करके खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया और उसके बाद 1955 के आसपास उत्तर वियतनाम में अमेरिका की दखलंदाजी इसलिए बढ़ी कि चूंकि वियतनाम में साम्यवादी
प्रभाव से हो ची मिन्ह का प्रभाव साम्यवाद के उदय से अमेरिका घबरा चुका था और उसने वहाँ इसलिए दखल दिया कि वहाँ साम्यवाद की स्थापना या ऐसी सरकार न बन पाए। 1965 आते आते अमेरिका ने अपनी सेना खुलेआम वियतनाम में भेज दी और जो विभत्स नरसंहार वहाँ देखने को मिला। 30 लाख लोगों की मौतें हुई और उसमें 48,000 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए। देश और दुनिया में इस तरह की मानव जनहानि की चिंता पूरी दुनिया को सताने लगी और पूरी दुनिया से आवाज़ आने लगी कि अमेरिका को वियतनाम से हटना चाहिए। और 1972-73 तक जो वहाँ कत्लेआम हुए और 1973 में अमेरिका ने अपना कदम वियतनाम से पीछे खींच लिया और 1975 में वियतनाम आज़ाद हो गया और वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी वियतनाम की स्थापना हुई। उस समय हो ची मिन्ह जब वियतनाम के समर्थन में विश्व में घूम करके जनमत जुटा रहे थे, तो उस बीच उनकी पहली यात्रा 1952 में और दूसरी भारत यात्रा 1958 में हुई। वे और तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच बहुत अच्छे मैत्री संबंध थे और यहाँ की जनता का प्यार वियतनामी जनता और हो ची मिन्ह को बराबर मिल रहा था। हो ची मिन्ह जब भारत में बंगाल आए, कोलकाता में एक नारा उठा, हमार नाम तुम्हार नाम, वियतनाम वियतनाम, जो पूरे भारत ही नहीं दुनिया में यह स्लोगन उस समय मशहूर हुआ था, हमार नाम तुम्हार नाम, वियतनाम वियतनाम। इसका ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर विजय कुमार पटियारी जी कहते हैं कि 1972 में केरल के कोची में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का राष्ट्रीय सम्मेलन था। उस राष्ट्रीय सम्मेलन में ये वो दौर था जब वियतनाम और अमेरिका के बीच खूनी संघर्ष अपने चरम पर था। भारत की जो एकजुटता, युवाओं की जो एकजुटता, विद्यार्थियों की एकजुटता वियतनाम के प्रति थी और बंगाल ने शुरुआत की ब्लड डोनेट, दवा, रुपया इकट्ठा करके वियतनाम की जनता के लिए भेजा गया। और उस समय ये मशहूर है पूरे भारत में, दुनिया में, कि बच्चे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू कहते थे और उस समय विद्यार्थियों ने हो ची मिन्ह को चाचा हो का नाम ये AISF ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस 1972 में ये कोची केरल में गूंजा और हो ची मिन्ह को चाचा हो के नाम से भी जाना गया। उस दौर 1972 के आसपास AISF की तरफ से एक नारा गूंजा था, वी शैल फाइट वी शैल विन, लड़ेंगे और जीतेंगे। अभी हाल के दिनों में इसकफ ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर विजय कुमार पटियारी जी ने एक पुस्तक अंग्रेजी में लिखी है जिसका नाम हो ची मिन्ह थ्रू द आइज ऑफ इंडियन, भारतीयों के दृष्टिकोण में। ये उनकी जीवनी है और अभी दिल्ली के त्रिमूर्ति भवन में एक समारोह में वियतनाम के राजदूत
के द्वारा एक समारोह के जरिए उस किताब को हो ची मिन्ह अवार्ड मिला। हो ची मिन्ह सादा जीवन और उच्च विचार के धनी थे। साम्यवादी समाज में, जनवादी समाज में हो ची मिन्ह जैसे लोगों की ताकत, जैसे लोगों के काम से आज भी समाज को प्रेरणा मिलती है। वियतनाम में हो ची मिन्ह उसी तरह वियतनामी जनता में याद किए जाते हैं जिस तरह हम अपने देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हैं। वह वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन्ह ही थे जो राष्ट्रपति होने के बाद महलों की सुख सुविधा को त्याग कर 2 कमरों के मकान में केवल एक कर्मचारी के साथ जीवन बिताए। ऐसा था उनका व्यक्तित्व। ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे नायक जननायक कहलाते हैं। और इस समाज में जब तक गैर बराबरी, शोषण, अत्याचार, जुल्म और जाति जारी रहेगी तब तक चाहे मार्क्स हो, लेनिन हो ची मिन्ह, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राहुल सांकृत्यायन, शहीद आजम भगत सिंह, ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे लोगों की सोच युवाओं को, विद्यार्थियों को एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी और एक नए समाज के लिए, प्रगतिशील समाज के लिए हम दुनिया में अमन और शांति के पैगाम को, भाईचारा को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे व्यक्तित्व की चर्चा, ऐसे लोगों की याद, ऐसे लोगों के इतिहास को अपने जहन में रखकर यदि आगे बढ़ेंगे तो हम अपना, अपने समाज का, पूरी दुनिया का विकास शांति और वैज्ञानिक सोच के जरिए कर पाएंगे। अंत में हम हो ची मिन्ह को याद करते हुए विश्व शांति जिंदाबाद, हो ची मिन्ह अमर रहें। जय हिंद, जय समाजवाद।